ये अचानक से क्या सूरत हाल हुई है, क्या रिएक्शन क्या है इन लोगों का? ये एफसी आया रात को सुबह 5 बजे यहाँ घरों में घुसा, तोड़फोड़ किया और लेडीज़ भी जख्मी है। उनका ऊपर फायरिंग है कि 3 लेडीज़ को गोलियां लगी, एक बुजुर्ग को गोली लगी और कील वाले डंडे थे इन लोगों के पास जो लेडीज़ों का ऊपर जो तशद्दुद किया, तोड़े थे हाथ में। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है। ये पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में जुल्म करते हैं अपना 5 साल सीट बचाने के लिए। इन लोग को शर्म आना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंकर और जालों पे तशद्दुद करते हैं। तो नज़र ये आता है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के कातिल पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है, रहमान मलिक कातिल है यहाँ के लोगों का। हम एमक्यूएम का ऊपर हर टाइम पे दावत करते हैं कि कातिल एमक्यूएम वाले हैं, कातिल असल में पीपल्स पार्टी वाले हैं। अपना 5 साल पूरा करने के लिए सिर्फ इधर कारकुनों के कत्ल में साजिश में मुलव्वस। मुझे उज़ैर बलोच साहब ये बताएं कि पिछले दिनों जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा था, बहुत सारे इलाकों में हुआ है, कोरंगी में हुआ है, कस्बा कॉलोनी में हुआ है, चनेसर गोट में हुआ है, अशरा गोट में, बहुत सारे हमने कराची के इलाके। फिर ये सामने आने लगा कि इससे पहले 10 अगस्त को जो कुछ लियारी में हुआ, 2 ग्रुपों की लड़ाई, बहुत ज़्यादा असला का इस्तेमाल। तो अगर यहाँ पर भी ऑपरेशन हो जाता, अगर कोई कसूरवार थे, अगर कोई शरपसंद ने किसी ने पनाह यहाँ पे ली भी थी तो उनको भी यहाँ से निकालते, पता चल जाता। तो इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है? मतलब किसी के खिलाफ हुआ है क्या ये ऑपरेशन? कोई 2 ग्रुपों का लड़ाई नहीं था, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का ही लड़ाई था। लियारी के अंदर भी, लियारी के अंदर हर जगह लड़ाई, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अपने सीटों के मजे ले रहे हैं। इन लोग को शर्म आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदों और मिनिस्टरों को, रहमान मलिक से लेकर जरदारी तक को भी शर्म आना चाहिए। जो आज पीपल्स पार्टी जरदारी का नारा लगाने वाले शहीद होके आ रहे हैं, बोरी बंद लाशें आ रहे हैं, कहाँ है जरदारी? हम पूछते हैं जरदारी से, शर्म आना चाहिए जरदारी साहब को। अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन, अपने हुकूमत में इनसे तो मुत्तहदा लाख दर्जा अर्चा है। अपने एक कारकुन के लिए पूरा कराची को सर पे उठाता है, एक कारकुन के लिए हजारों लोगों की लाशों पे सियासत करता है। मतलब अब आपको पीपल्स पार्टी से ही शिकायत है कि पीपल्स पार्टी ही आप नफरत हो गई है। हमें पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। हमने छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए। आज के बाद पीपल्स पार्टी खत्म नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए पीपल्स पार्टी वालों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप जो एकदम से, तब हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, दीगर जो साउथ के पीपल्स पार्टी के अरकान है वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तो आप इसको बैक कहते हैं, मतलब इसको आप सही समझते हैं? ये एलियान लियारी के तरफ से हुआ है, एलियान लियारी नहीं है। ये मुझसे कहा है तो मैंने फिर मीडिया में पट्टी चलवाया कि हम पूरा एलियान लियारी और तमाम जो जिम्मेदारान है, हमने मिल के जो है ये ऐलान किया है पीपल्स पार्टी आज से खत्म। लियारी से हम कभी वोट नहीं देंगे, कौंसलर का वोट भी नहीं मिलेगा। वोट दोगे तुम लोग? नहीं मिलेगा वोट। इधर जाओ, अभी लाड़काना तक खत्म पीपल्स पार्टी। जाओ, हमें छोड़ो खुदा के लिए। लियारी को बदनाम करने वाले पीपल्स पार्टी वाले हैं। क्या किया पीपल्स पार्टी ने? 2 करोड़ का 200 करोड़ रुपए का जरदारी ने पैकेज दिया कि हम पे एहसान किया क्या? बाप दादा से वोट दे के आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची में जिंदा है लियारी के वजह से, हमारे बुजुर्ग माँ बहनों की वजह से। कोई इज्जत नहीं है। जाओ लाड़काना सियासत करो नवाब शाह, जाओ अपना खानदान को लेके। शर्म आना चाहिए जरदारी तुम्हें। भंग पी के सो जाओ, शैतान मलिक के साथ। बताएंगे? अच्छा, मुझे बताएं कि सीएम जरदारी, सीएम को पता नहीं है, उस उम्र में भंग पी के कुछ पता नहीं है। वजीर दाखिला बैठा हुआ है ख्वाबों में। कराची में अमन कायम नहीं हो सकेगा। कराची में वो वजीर दाखिला चाहिए जो सख्त होना चाहिए, पावरफुल। इस जैसा लिगड़ी नहीं होएगा। शर्म आना चाहिए तेरे को। मंजूर वतन 1 टके का नहीं है तुम। किसका बाप का वजीर दाखिला है? लाशों का सियासत, पैसा कमा रहे तुम लोग, SHO लगा रहे। शर्म आना चाहिए तुम लोग को। रोजाना शैतान को ख्वाबों में देखता है। आगे का लाएमल आप लोग का क्या होगा? लाएमल हमारा यही है, हम अपना हक लेंगे। हम अपना खुद सीट के यहाँ पर MP MNA खड़ा करेंगे। अब कराची लियारी का तकदीर, लियारी का अवाम बदली करेगा। कोई पीपल्स पार्टी नहीं। गो पीपल्स पार्टी, गो गो। नाज़रीन
मंसूर नहीं है, नहीं है मंसूर। मंसूरी का असर वो शेर चाहिए हमको चाहिए, हमारा खून है बराज है। मैं 4 साल तक मुंतखब नाजिम रहा हूँ और अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ का नायब सदर हूँ। कल रात को सारी रात इबादत करने के बाद जब मैं सहरी करने घर गया, अभी मैं सहरी कर ही रहा था कि रेंजर के लोगों ने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा। मेरा जो घराना है बापर्दा घराना है, घर बाहर नहीं निकलते हैं, कोई उनके साथ लेडीज़ नहीं थी। मेरे घर का जो 4 दीवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल किया। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट को हज़ारों रुपए सालाना टैक्स देता हूँ। मेरे पास लाइसेंस याफ्ता असला था। मैंने रेंजर के अफसर से अपना तारुफ कराया कि ये मेरा लाइसेंस वाला असला है, ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरी आइडेंटिटी है और ये मेरा इनकम टैक्स जो मैं देता हूँ वो है। लेकिन उसने मेरी माँ बहनों के सामने मेरे पे तशद्दुद किया, मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी और मुझे 4 घंटे रोज़े की हालत में, 27वें का रोज़ा था, 4 घंटे मुझे यहाँ कैफ़े रात के पास हमारा डस्टबिन है, गंदगी का ढेर है, हम 50 बाइज्जत लोगों को मुझ समेत और मेरे दीगर भी अहदेदार थे, मेरा नायब नाजिम था, हमको 4 घंटे तक गंदगी के ढेर में रोज़े की हालत में हमको वहाँ उन्होंने बिठाया था। आपका कोई मुतालबा है हुकूमत से? कोई मुतालबा है? मुतालबा क्या करें, ये किसका सुनते हैं? ये किसी का भी नहीं सुनते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा नहीं करते कोई बात, सब झूठ बोलते हैं। आके बस तसल्ली देते फोन पे, ये कर दो, कुछ भी नाइल लोग हैं पीपल्स पार्टी के, तमाम मिनिस्टर सारे डब्बा भरने वाले हैं, सब अपना डब्बा भर रहे हैं, एक टक्के के भी नहीं है। एक सिंध का शेर है जुल्म। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों की हुकूमत है और आपके ही खिलाफ ऑपरेशन करे? उसकी वजह क्या है? कोई हुकूमत नहीं है, ये सारे नुमाइंदे डब्बे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी हमारा बेटा बोलेगा, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही ऑपरेशन हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है, एमक्यूएम वालों को खुश करने के लिए कर रहे हो ताकि हुकूमत में आके बैठ जाए, उनके साथ वो 5 साल पूरा करें और 5 साल में अपने डब्बे मजीद भरें, नोटों के डब्बे। ये सिर्फ 5 साल पूरा, इनको कोई कारकुनों का फिक्र नहीं है। ये पोस्टर्स ऑपरेशन का ड्रामा बंद करो, ऑपरेशन करना है तो लियारी के बेगुनाह को रिहा करो या ऑपरेशन बंद करो। नाजरीन, ये एहलियाने लियारी यहाँ पर जमा है इस वक्त फुटबॉल ऑफिस के आगे और उनका ये रद्द-ए-अमल है। वो ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, ये वेक्टर ऑपरेशन हुआ है। और आज से उन्होंने, अभी उज़ैर बलोच साहब से बात कर रहे थे, आज से उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया है। इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल हमें लियारी से मिला है, उनका अपना मौक़िफ़ है जो हमने आप तक भी पहुँचाया है। फिलहाल दीजिए जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त।